जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रत्यय के बारे में। क्या होते हैं ये प्रत्यय? इससे पहले मैं आपको उपसर्ग के बारे में भली भांति समझा चुका हूँ। उपसर्ग याद होगा आपको कि उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो वैसे ही प्रत्यय भी होते हैं वे शब्दांश या वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रत्यय। देखो ये परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्दांश, शब्दांश समझ पा रहे हो ना क्या है ये शब्दांश? यानी कि शब्द का अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे प्रत्यय कहलाता है। यानी कि वो उसके अंत में लगकर उसके लिंग, वचन या फिर अर्थ में कोई परिवर्तन कर दे उसी को हम कहते हैं प्रत्यय। ये प्रत्यय जो शब्द है, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ, और अय मतलब होता है चलने वाला। तो प्रत्यय मतलब हुआ कि साथ साथ जो पीछे चले उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो वहीं से इसका अर्थ बना है साथ में पीछे चलने वाला। तो प्रत्यय वही होता है जो हर शब्द के, जो शब्द के पीछे लगा रहता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये दो प्रकार के प्रत्यय? इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो ध्यान ये देना कि ये कृत प्रत्यय इसे मत पढ़ना। बहुत सारे लोग इसे कृत प्रत्यय पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, मगर इसे कृत प्रत्यय नहीं पढ़ना है। ये है कृत प्रत्यय। क के नीचे ये री लगा है। ये पहले भी बता चुका हूं, इसे फिर से दोहरा रहा हूं कि ये री है, र नहीं है। तो ये है कृत प्रत्यय और दूसरा है ये तद्धित प्रत्यय। क्या होते हैं ये कृत प्रत्यय? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि क्या है कि क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होंगे और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन करते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहलाते हैं कृदंत। क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक है, ये प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कृदंत है या फिर कौन सा कृत प्रत्यय है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो जैसे कि पढ़, पढ़ एक धातु है। धातु यानी कि क्या है? धातु मतलब है क्रिया का वास्तविक रूप। क्रिया जिस रूप से बनी है, क्रिया जिस शब्द से बनी है वही होता है धातु। यानी कि देखो जैसे पढ़, पढ़ धातु है, इसमें आकू प्रत्यय लगा तो ये बन गया पढ़ाकू। तो ये धातु, देखो मैंने क्या कहा था, क्रिया या फिर धातु में अगर कोई प्रत्यय लगेगा तो उसे हम कहेंगे कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय या फिर उस शब्द को हम कहेंगे कृदंत। तो देखो पढ़ एक धातु है और इसमें हमने लगाया आकू तो ये बन गया पढ़ाकू। तो पढ़ाकू बना तो ये एक कृदंत है और ये जो प्रत्यय है आकू यहाँ पर ये कृत प्रत्यय है। इसी तरीके से मर धन ईयल तो ये हो गया मरियल। तैर धन आक तैराक। कह धन आवत कहावत। इस तरीके से इनको देखना है। ये होते हैं प्रत्यय और यहाँ पर हम देख रहे हैं कृत प्रत्यय। इसके बाद देखो तद्धित प्रत्यय क्या होता है। अगर आपको कृत प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया तो तद्धित प्रत्यय भी आप आसानी से समझ जाओगे। कृत प्रत्यय तो समझ में आया है ना कि वे प्रत्यय जो क्रिया या फिर धातु के अंत में प्रयुक्त होंगे उन्हें कृत प्रत्यय कहेंगे। इसी तरीके से तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में प्रयुक्त होते हैं या फिर इनके अलावा किसी और के अंत में प्रयुक्त होंगे तो उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। वे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, एक कहलाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत क्या कहते हैं? तद्धितांत। ठीक है, यानी कि तद्धित से अंत होने वाले शब्द तो वो कहलाएंगे तद्धितांत। तो देखो जैसे कि मानव, मानव एक संज्ञा शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया मानवता। सोना में आर प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया सुनार। मीठा में आस प्रत्यय जुड़ा तो बना मिठास। इसी तरीके से अपना, अपना में त्व प्रत्यय जुड़ा। अपना देखो क्या है? सर्वनाम। अभी देखो संज्ञा सर्वनाम मैंने आपको नहीं बताया है। संज्ञा सर्वनाम अगला टॉपिक मतलब बाद में आएगा। देखो अभी हम उपसर्ग प्रत्यय कर रहे हैं, इसके बाद
फिर आएगा समास, उसके बाद जाके कहीं आएगा संज्ञा सर्वनाम वगैरह, वहां पर इसे समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अपना एक सर्वनाम होता है, वैसे भी बचपन में आपने इतना तो जरूर पढ़ा ही होगा। तो अपना में त्व प्रत्यय जुड़ा और ये बन गया अपनत्व। ठीक है, अब देखो प्रत्यय से संबंधित कुछ कुछ विशेष नियम होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कैसे आखिर ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस प्रत्यय है किसी भी शब्द के पीछे जोड़ देंगे कैसे ही भी, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ इसका विशेष नियम होता होगा, तो उस नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये नियम क्या है। देखो, प्रत्यय संबंधी कुछ विशेष बातें हैं। क्या हैं ये विशेष बातें? कि उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। जैसे उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है। देखो, इससे पहले उपसर्ग जब हमने पढ़ा था तो उपसर्गों का अपना विशेष अर्थ होता था। मैंने पूरी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें से बताया है कि कौन कौन से प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, सब बिल्कुल भली भांति पूरे पूरे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उपसर्ग का, हाँ, तो उपसर्ग का क्या अर्थ होता है वहां सब मैंने बताया है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है, अपना विशेष अर्थ प्रत्यय का नहीं होता है, मगर जब ये किसी शब्द के साथ लग जाता है तो ये शब्द के अर्थ में जरूर परिवर्तन कर देता है। जैसे किसी मूल शब्द, धातु, सर्वनाम या फिर विशेषण में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये हम देख चुके हैं। पढ़धनाकू, नमक में ईन प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया नमकीन। मोटा में पा प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया मोटापा। इस तरीके से ये परिवर्तन हो रहा है, प्रत्यय इनमें जुड़ रहा है। अभी हम नियम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो देखो प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं तथा कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते। इस बात को आप समझ पा रहे हो कि कोई प्रत्यय तो मूल शब्द में परिवर्तन कर देंगे, मगर कोई प्रत्यय क्या है कि वो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कुछ प्रत्यय परिवर्तन करते हैं और कुछ प्रत्यय परिवर्तन नहीं करते हैं। अब समझते हैं कि कौन से प्रत्यय परिवर्तन करते हैं और कौन से प्रत्यय परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके बारे में करते हैं चर्चा। देखिए, प्रत्यय लगाने के कुछ नियम क्या हैं, इनके नियम देखते हैं। सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो मैं ये आपको प्रत्यय बताने जा रहा हूं ये वाले, तो ये जो प्रत्यय हैं ये अंतिम स्वर को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं और शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे देखो, तैर, तैर एक शब्द है, यहाँ पे हम प्रत्यय देख रहे हैं आक। ठीक है, आक प्रत्यय है। तैर एक मूल शब्द है, इसका अंतिम स्वर है अ, और तैर में जुड़ा आक तो ये बन गया तैराक। उड़, इसमें भी अंतिम वर्ण अ है, इसमें आक जुड़ा तो ये बन गया उड़ाक। और लड़ में आकू जुड़ा है, देखो अगला प्रत्यय है आकू, लड़ में आकू जुड़ा तो ये बन गया लड़ाकू। अंतिम इसका वर्ण है लड़ का अंतिम वर्ण है अ का स्थान आकू ने ले लिया तो यहां पर बन गया ये लड़ाकू। इसी तरीके से पढ़ाकू, ये है उड़ाकू, ये सब शब्द इसके बन जाते हैं। इयल क्या बन जाएगा? मरियल, सड़ियल, अड़ियल, ये सारे शब्द इससे बन जाएंगे। ऊ को भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि देखो उतार में हमने ऊ जोड़ा तो बन गया क्या? उतारू। चालू, चाल में ऊ जोड़ने पर, झाड़ में ऊ जोड़ने पर बन गया झाड़ू। इसी तरीके से देखो आवना, आवना भी एक प्रत्यय है, इसको हम सुहा में जोड़ रहे हैं तो ये बन जाता है सुहावना, लुभावना। इस तरीके से ये शब्द इसके बनते हैं। देखो आगे देखते हैं और कुछ। देखो आऊ, ये देखो इससे बन जाएंगे टिकाऊ, बिकाऊ, ये सारे शब्द इससे बन जाते हैं। इसी तरीके से आना, आना एक प्रत्यय है, इससे क्या क्या शब्द बनते हैं इसको देखते हैं। देखो मिट में आना जुड़ा तो ये बन गया मिटाना। पढ़ में आना जुड़ा तो बना पढ़ाना। लिखाना, ये सब इसके उदाहरण हैं जो कि इससे बन रहे हैं। इसी तरीके से आप देख पाओगे इनमें आवत, ओना, आ, आई, आप, आव, इया, ई, आहट, आवट, इन, इन सब उदाहरणों को आप देख लेना, नोट्स में आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये उदाहरण आपने देख लेने हैं। ठीक है, ये वाले उदाहरण आप देख लोगे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है?
जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया प्रत्यय की यहाँ पर बात की जा रही है, कई बार ये भी आ जाता है कि क्रिया प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम क्रिया प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते, अंतिम स्वर में कोई बदलाव ये नहीं करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि वो अंतिम स्वर का स्थान ले लेते हैं मगर ये कोई परिवर्तन करते ही नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही जुड़ जाते हैं। जैसे कि ना एक प्रत्यय है, ये जुड़ रहा है, देखो खाना बन गया, खा में ना जुड़ा तो खाना, गा में ना जुड़ा तो गाना, रो में ना जुड़ा तो बना रोना। इस तरीके से शब्द परिवर्तन हो रहे हैं। नी तो जैसे कि करनी, भरनी, ओढ़नी, ये सारे शब्द इसी से बने हैं। नी प्रत्यय लगा है, देखो भर में नी प्रत्यय लगा तो बना भरनी, ओढ़ में लगा तो ओढ़नी बन गया। इसी तरीके से अगला प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं या प्रत्यय, जैसे कि खा में प्रत्यय लगा तो बना खाया, पिया, गाया। इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाते हैं। लिख में ता ती ते प्रत्यय अब हम देखने जा रहे हैं। लिख में अगर ता प्रत्यय लगेगा तो बन गया लिखता, पढ़ में ती प्रत्यय लगा है तो बन गया पढ़ती, जा में ते प्रत्यय लगा तो बना जाते। इस तरीके से इसके उदाहरण हैं, इन्हें आपने देख लेना है। देखो अगला नियम है सामान्यतः इक, ए, य, अ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। कैसे? यानी कि ये मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उसके दीर्घ में परिवर्तित कर देते हैं। तो दीर्घ में परिवर्तित करने के बाद ये इस तरीके से परिवर्तन होता है। ये देखो सामने ये टेबल है आपके कि जब भी अ और आ आएगा तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, ई ए ऐ आएगा तो ऐ में परिवर्तित होगा, ऊ ओ औ आएगा तो औ में परिवर्तित होगा और री आएगा तो वो होगा आर में परिवर्तित। और आर में हलंत भी लगा हुआ है, ये आपने ध्यान देना है। देखो तो क्या है परिभाषा कि सामान्यतः इक, ए, य, अ और ई प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं। तो अंतिम स्वर में जो हमने पहला नियम पढ़ा था उसी तरीके से जुड़ रहे हैं, मगर पहले वाले स्वर को क्या कर रहे हैं, दीर्घ कर दे रहे हैं। जैसे कि देखो अब आपको बहुत सारे शब्द यहाँ पे पता लगेंगे कि इसका सही रूप ये कैसे है। जैसे कि आज तक हो सकता है कि इनमें से आप बहुत सारे शब्द गलत लिखते हों। देखो जैसे कि एक प्रत्यय देखते हैं पहले। एक प्रत्यय क्या है, कैसे कैसे इसके शब्द हम देखें। देखो समाज धन एक, समाज में एक प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया सामाजिक। कैसे बना ये सामाजिक? देखो ये जो अंतिम में एक तो इसके साथ जुड़ गया, अंतिम में अ है, अ को हटाकर एक इसके साथ जुड़ा तो ये अ को हटा के यहाँ पे ये हो गया ज में ई की मात्रा लग गई तो ये हो गया जिक, सामाजिक हो जाना चाहिए था। मगर क्या हमने क्या पढ़ा था कि अ और आ जहां आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आ में। तो देखो स पहला स्वर क्या है इसका, जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे, मैंने वर्ण विच्छेद आपको भली भांति समझाया है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको फिर से देख लो, वो चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है पहले ही। देखो स में प्रत्यय है अ, तो स का वर्ण इसमें जो स्वर लगा हुआ है वो अ है, तो इस शब्द में पहला स्वर अ है जो कि दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा और ये हो जाएगा सामाजिक। इसी तरीके से वेद धन एक, तो ये बन जाता है वैदिक। क्या हुआ, द में अंतिम स्वर के को हटाकर एक जुड़ गया तो ये बन गया दिक, क्योंकि द में हलंत लगा के ही इसका द में अंतिम स्वर है अ को इसने हटाया और एक जुड़ गया तो ये बन गया दिक। और वे को हमने दीर्घ में परिवर्तित करना है तो ये बन जाएगा ऐ, यानी कि ये हो जाएगा वैदिक। इसी तरीके से देखो अध्यात्म धन एक, तो ये हो जाता है आध्यात्मिक। अध्यात्म धन एक आध्यात्मिक। इसी तरीके से अंश धन एक आंशिक हो जाता है, प्रमाण धन एक प्रामाणिक हो जाता है, विज्ञान धन एक वैज्ञानिक हो जाता है, व्यवहार धन एक व्यवहारिक हो जाता है, भौगोल धन एक भौगोलिक हो जाता है, परिवार धन एक पारिवारिक हो जाता है, इच्छा धन एक ऐच्छिक हो जाता है। देखो क्या परिवर्तित हो रहा है, ई और ए और ऐ होगा तो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ पे छोटी ई है तो ये परिवर्तित होगा ऐ में, तो ये बना देखो ऐ। और ये क्या है,
आ की मात्रा को हटाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, तो ये हो गया ऐच्छिक। अनुपात धनिक, अनुपातिक, सप्ताह धनिक, साप्ताहिक, हृद धनिक, और ये बन जाता है हार्दिक, इच्छा धनिक, ऐच्छिक, विधान धनिक, वैधानिक, भूमि धनिक, भौमिक, और देवी धनिक बन जाता है दैविक। इस तरीके से इनका परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं, देखो गंगा धन ए, अगला प्रत्यय हम देख रहे हैं ए प्रत्यय को देखते हैं, देखो गंगा धन ए बन जाता है गांगेय, कुंती धन ए कौंतेय, राधा धन ए राधे, और अगला देखेंगे महात्मा धन य, तो ये क्या हो जाएगा महात्म्य, सुंदर धन य सौंदर्य। देखो क्या हो रहा है, अंतिम में ये जुड़ रहे हैं, अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ रहे हैं और पहला वाला जो स्वर है उसको दीर्घ में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो देखो महात्मा धन्य, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर महात्म्य आना चाहिए, यहाँ पर आके मात्रा आएगी। तो महात्मा धन्य, महात्म्य, सुंदर धन्य, सौंदर्य, उदार धन्य, औदार्य, क्या है ऊ है, ये देखो ये ऊ है, ये किस में परिवर्तित होगा, हमने देखा था ये ऊ और ओ औ परिवर्तित हो जाता है औ में, तो ये औ में परिवर्तित हुआ है, तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो क्या है, उदार धन्य बन गया औदार्य, स्वस्थ धन्य स्वास्थ्य, विधवा धन्य वैधव्य, गृहस्थ धन्य गार्हस्थ, स्वतंत्र धन्य स्वातंत्र, विराग धन्य वैराग्य, कवि धन्य काव्य, चतुर धन्य चातुर्य। इस तरीके से ये परिवर्तित हो रहे हैं। और अगला है देखो वाल्मीकि, कैसा बना है ये वाल्मीकि, और ये शब्द तो ध्यान दो, ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी बहुत ज्यादा आता है ये शब्द, मतलब इसको तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है कि वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। और ये कैसे बना है, वल्मीक में ई प्रत्यय जुड़ा है तो ये बन गया वाल्मीकि, वल्मीक में ई प्रत्यय जुड़ के वाल्मीकि शब्द बना है। अगला प्रत्यय देखते हैं हम, देखो अप्रत्यय, अप्रत्यय में भी यही होता है कि जब अ जुड़ता है अप्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। यदि शब्द के अंत में ऊ स्वर आया हो तो प्रत्यय उस स्वर को औ में परिवर्तित कर देता है। अंतिम में अगर ऊ आया हो तो उसको किस में परिवर्तित कर देगा, औ में परिवर्तित कर देगा। देखो जैसे कि मधुधन अ माधव, इसी तरीके से रघुधन अ राघव, गुरुधन अ गौरव, पुरुष धन अ पौरुष। ये क्या है, पहले वाले स्वर को दीर्घ में परिवर्तित कर रहा है और अंतिम में ये इसके साथ ऐसे इसने ये जुड़ गया है यहाँ पर, क्योंकि ऊ नहीं आया है, जहां पर ऊ आएगा वहीं पर ही ये औ में परिवर्तित होगा, वरना नहीं होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ है मनुधन अ, तो यहाँ पर हो जाएगा मानव, ऋषि धन अ, ये हो जाता है आर्ष। कैसे हुआ ये आर्ष, ये तो ये ऋषि वाला भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषि, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि आर्ष शब्द का मूल शब्द क्या है, तो इसका मूल शब्द है ऋषि। देखो अंतिम में है श, और देखो पहले क्या है ये री किस में परिवर्तित होगा, मैंने बताया था शुरुआत में ही, जो ये टेबल सी दिखाई थी आपको छोटी सी, इसमें बताया था कि री परिवर्तित होता है आर में, तो री परिवर्तित हुआ है यहाँ पर आर में, री आर में परिवर्तित हुआ। उसके बाद क्या है आर धन, यहाँ पर ये श जो आधा र है ये इसके ऊपर चढ़ जाता है और ये बन जाएगा आर्च, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए ऐसा करते हैं, आज हम इन 3 नियमों को ही करते हैं। ये 3 नियम हमने कर लिए हैं, इसके बाद ये चौथा नियम और ये थोड़ा सा स्त्री प्रत्यय वगैरह ये कुछ आ जाना है। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, 10 मिनट की वीडियो आनी है इसके बाद की, ये प्रत्यय की एक और, मगर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।